नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर कोई चीज़ उस इंसान को मिल जाए जिस चीज़ की वो हकदार नहीं थे, तो वो इंसान अक्सर अहंकारी हो जाता है। यही चीज़ हुआ है ब्रिटेन की वर्तमान प्रधानमंत्री लिज ट्रस के साथ और उनकी कैबिनेट की मिनिस्टर सोएला ब्रेवरमैन के साथ। बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर की रेस में सबसे आगे थे इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक, लेकिन लिज ट्रस ने इन मौके पे टैक्स में भारी छूट देने की घोषणा कर दी और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन उनके वादे पूरा करने से यूके बड़ी आर्थिक संकट में फंस गया। यूके की खजाना ऑल टाइम लो पर चला गया। लगभग 35 मिलियन डॉलर ही बचा रहा उनका फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज, और उनकी इसी सोच के वजह से यूके आज बैंक करप्ट की कगार पर खड़ा हुआ है। और दूसरी है सोएला ब्रेवरमैन। बात ऐसी है कि यूके की प्रधानमंत्री जब बोरिस जॉनसन थे तब यूके एक आर्थिक महाशक्तिशाली देश माना जाता था, तब भारत एक गरीब देश माना जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इतिहास अक्सर अपने आप को दोहराता है, और हुआ ठीक वैसे ही। बात ऐसी है कि पहले यूके इंडिया के साथ फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट साइन करना चाहता था ताकि इंडिया के मार्केट को कब्जा सके, तब इंडिया ने मना कर दिया था। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब इंडिया का कद वर्ल्ड में काफ़ी बढ़ चुका है और इंडिया एक आर्थिक महाशक्तिशाली रूप में उभर कर आ रहा है, और इंडिया की कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में अपना कब्जा बना रहा है और पूरे वर्ल्ड में अब इंडियन का ही बोलबाला है। तो अब खबरें थी कि इंडिया और यूके दिवाली तक फ्री ट्रेड और एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए था, लेकिन बात ऐसी है कि अब यूके की होम सेक्रेटरी ने इस एग्रीमेंट को ना करने की बात कह दी और इसके लिए वो इंडिया को ही जिम्मेदार ठहराया है। अब इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दी है कि अनलीगल इंडियन इमिग्रेशन, जो कि एक हंसाने वाली बात है, क्योंकि अगर किसी देश में कोई अन्य देश का इंसान जाता है तो उसके लिए जो वीज़ा या इमिग्रेशन की व्यवस्था करता है वो उसी देश का प्रशासन करता है, और सटीक समय पे उसको वापस भेजना उसी देश की प्रशासन की जिम्मेदारी है। ये तो सिर्फ एक बहाना है, इसकी असली वजह है यूके की आर्थिक हालत। अब इनको डर है कि अगर एफटीए साइन हो गया तो कहीं इंडियन कंपनी यूके की मार्केट को पूरी तरह कब्जा लेंगे, और वही होगा जो कि एक समय पर ब्रिटिश ने 200 साल तक इंडिया में किया था। ब्रिटिश मार्केट पे पूरी तरह इंडियन कंपनी के डोमिनेशन होगा और इंडियन एम्प्लॉय की भरमार होगी। बनस्पत वहाँ की ब्रिटिशर्स को कम मौके मिलेंगे। मज़ेदार बात यह है कि जब उनसे एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पूछा गया ब्रिटिश के बारे में, पूरी दुनिया में जो किया क्या वो सही था, तब इन्होंने कहा कि इनके हिसाब से ब्रिटिश ने जो किया वो सब ठीक था, और वो अपने आप को ब्रिटिश होने पर प्राउड फील करते हैं और अपने आप को एक ब्रिटिश शहजादी मानते हैं। तो मुझे बस एक बात उनसे पूछनी थी, मैडम, ब्रिटिश ने जो इंडिया के जलियांवाला बाग में किया था क्या वो सही था? और आप जो इतने पैसे की दम पे उछल रहे थे, ये सब आया कहाँ से है? ये तो ब्रिटिशर्स इंडिया से ही लेके गए हैं ना। और अगर ये भी आपके नज़र में सही है तो मेरे हिसाब से दुनिया के तमाम जो तानाशाह है उन्होंने जो किया वो भी सही था। उदाहरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए हिटलर को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है? और ये बात कह कौन रहा है? जिसकी माँ उमा जो कि भारतीय ओरिजिन की है और उनका फादर क्रिस्टोफर फर्नांडिस जो कि मॉरिशस से है, जिन्होंने 1960 में यूके में शिफ्ट हुआ था। तो जब वो खुद एक प्रॉपर ब्रिटिशर्स नहीं है तो वो दूसरे को क्यों चिंता कर रहे हैं? ये भी एक हंसाने वाली बात है। थैंक यू अगेन, सी टू द वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय ऑल ऑफ यू।